आपको पेपर में क्या आएगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए फोटो दिखाई है, ये कुछ नहीं पेपर में आना। पेपर में सिंपल सिंगल लाइन डायग्राम आएगा, आपको बोलेंगे प्लान बनाओ, ठीक है, आपने उसको खुद इमेजिन करके उसका प्लान बना देना है। बना लोगे? यस सर। यस सर। अब स्टूडेंट ये तो सर होगी, सनशेड, सर सनशेड की सर कितनी, सर बाहर को सर कितनी विड्थ कितनी दी हुई ये है बार को ये 400 से 450। देखो ये ठीक है ड्राइंगों में सर। वेरी करता है, एक ड्राइंग में 400 बनी होगी, दूसरी में 450 बनी होगी। यहाँ पे तो मिसप्रिंट है, 40 की जगह 400 आना था, सर तो वही वो देख रहा 400 है। वो मैं आपको बोल रहा हूँ, बिल्डिंग की ड्राइंग में इतनी डिमेंशन लिखी जाती हैं, वो प्रिंटिंग में मिस्टेक होती है। तो आपको मैं अब समझाई जाऊंगा, आप अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको पता लगता रहेगा। बोर्ड पे होता तो मैं सारा कुछ बोर्ड पे बना देता, आपको दिख जाता, पर अभी हम जूम पे ही सारा कुछ दिखा रहे हैं। क्लियर है ये? इस प्लान पता लग गया, प्लान क्या होता है सबको? हाँ जी सर। हाँ जी। और भी बच्चे हैं? यस सर। और भी बच्चे? क्यों यस सर। जबरदस्ती नहीं बोलना, अगर नहीं पता लग रहा तो पूछ लो। यस सर। चलो लग गया अब, पता सर। अच्छा अब ये बात होगी प्लान की। अब स्टूडेंट एक आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा सेक्शन, सेक्शन भी होते हैं कुछ, हाँ जी है सर। ना? यस सर। अब देखो बिल्डिंग का जैसे प्लान बनाया जाता है, वैसे ही बिल्डिंग का सेक्शन भी बनाया जाता है, ठीक है? सेक्शन जब ड्राइंगें बनती है ना, तो उसमें प्लान सेक्शन सारे बनाए जाते हैं। अब सेक्शन पे आ जाओ, सेक्शन समझाता हूँ। देखो सबको फोटो दिख रही है ये? हाँ जी सर। ये वही बिल्डिंग यस है, सर। ये वही बिल्डिंग है, वही कमरा है जो कि 3 मीटर इस डायरेक्शन में है, 4 मीटर इस डायरेक्शन में है। आगे डोर लगा है, स्टेप लगा है, इधर विंडो लगी है, दूसरी साइड भी विंडो है, दिखती नहीं है, पीछे अलमीरा लगी है। ये वही बिल्डिंग है, ठीक है, एक कमरा है। क्लियर है? अब अगर मैं इसका कहूं आपने सेक्शन बनाना है, सेक्शन का मतलब ये है, इस बिल्डिंग, ये दिख रहा है हैश पोर्शन जो शेड किया हुआ है, दिख रहा है? इस बिल्डिंग को अगर हम वर्टिकली काट दें, वर्टिकल प्लेन में कट कर दें, तो जो हमें सामने से दिखेगा उसे सेक्शन कहते हैं। क्लियर है? ठीक है सर। इस बिल्डिंग को अगर मैं ऐसे काट दूं, ऐसे इस तरीके से काट दूं, तो जो मुझे यहाँ पर खड़े होकर दिखेगा उसे सेक्शन कहते हैं, सेक्शनल एलिवेशन कहते हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। अब जैसे ये पीछे से शुरू करो, ये फोटो दिख रही है सबको जहां मेरा कर्सर है? हाँ जी। पीछे वाली दिख रही है? हाँ जी। अब मैंने क्या करा, हमने क्या करा इसके अंदर, इस बिल्डिंग को सेंटर में से काट दिया वर्टिकल प्लेन में, मतलब कटी हुई बिल्डिंग ये दिखेगी हमें। देखो इसके अंदर ये दीवार बनाई गई है, तो दीवार के नीचे फाउंडेशन भी तो बनाई गई है, बिना फाउंडेशन के दीवार तो नहीं खड़ी होने लगी। आपको मैंने तभी फाउंडेशन समझाई थी पहले, है ना? ऐसे ही ये वाली दीवार बनाई गई है, ग्राउंड लेवल के नीचे ये ग्राउंड लेवल है, फाउंडेशन भी तो आएगी आएगी दीवार की, है ना? हाँ जी सर। उसके ऊपर क्या है, ये सुपर स्ट्रक्चर की दीवार है, ये सुपर स्ट्रक्चर की दीवार है, पर इसके अंदर विंडो भी कट गई, क्योंकि विंडो के बीच में से हमने काट लिया ना, विंडो भी कट गई। क्लियर है? ऐसे ही ये विंडो भी कट गई, और काटने के बाद हमें ऊपर से, अब देखो जब हमने काटा तो ये जो फर्श है प्लेन्थ लेवल है, तो हमें फ्लोरिंग भी सारी दिखेगी, दिखेगी। ऐसे ही ऊपर की छत की भी सारी सारी लेयर्स दिखेंगी। क्लियर है? और जब हम काट के सामने, हमें यहाँ पीछे क्या है, अलमीरा थी, ये पीछे एक अलमीरा लगी हुई है ना, हाँ जी। ये भी दिखेगी, है ना? तो अगर इस बिल्डिंग का आपने इस प्लेन के ऊपर सेक्शनल एलिवेशन बनाना है, तो वो ये देखो प्रोजेक्शन में बनाया गया है, ये जो सेकंड फिगर है ये इसका सेक्शन है। दिख रहा है सबको ये? ठीक है सर। अगर हम यहाँ खड़े होके इस बिल्डिंग का सेक्शन काट दें, तो यहाँ सामने से हमें क्या दिखेगा, ये दीवार, इसकी फाउंडेशन, ये सुपर स्ट्रक्चर में दीवार, वही वाली दीवार, उसके अंदर क्या है, विंडो, ये विंडो, उसके पीछे अलमीरा, तो हमें अलमीरा डायरेक्टली ऐसे दिखेगी। क्लियर है? ठीक है सर। उसके बाद ये वाली दीवार, उसकी फाउंडेशन सारी वही, पूरा फ्लोर, ये फ्लोर, उसके बाद ये विंडो, ये विंडो, ये विंडो का सनशेड कटा हुआ है, ऊपर सारी उसकी स्लैब की डिटेल,
तो ये क्या है, इसका सेक्शनल एलिवेशन है। सेक्शन में काटने ठीक से है हमें बिल्डिंग सामने से इस तरीके से दिखेगी। क्लियर है ये? सर। हाँ जी अगर सेक्शन किसी को समझ नहीं आ रहा है, अभी ये सिर्फ दो फिगरें, सेक्शनल एलिवेशन, इसको अगर लिखा है सेक्शन लिखा है या सेक्शनल एलिवेशन लिखा है, एक ही बात है। सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है इस दो फिगर में तो पूछो। सर, ये जो प्लिंथ लेवल है हाँ जी, ये इसमें प्लेंथ, सेक्शन। इसमें ये प्लेंथ है, इसमें ये प्लेंथ है, हाँ इसमें जी हाँ ये जी, ये प्लेंथ जो है, है। ये प्लेंथ है। हाँ जी सर, इस फाउंडेशन में ना ये 3 लाइनें और वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगी है, इसका मतलब क्या है? ये क्या चीज है ये कि फाउंडेशन में? ये हाँ जी हाँ जी हाँ स्टूडेंट, जी। ये हॉरिजॉन्टल डीपीसी है। सारी चीजें जोड़नी है, मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी शीटें बना ली सारी जोड़नी है, पूरी डिटेल। ये सर horizontal- हॉरिजॉन्टल डिफिसिट हो गई, हाँ जी, हो गई, पर उसके ऊपर 3 लाइनें भी लगी ना वर्टिकली। ये हाँ जी ये स्टूडेंट जब आपने डीपीसी बनाई थी, ब्रिक ऑन एज नहीं बनाई थी, खड़ी ईंट, ये खड़ी ईंट शो हो रही है। अच्छा ये ब्रिक ऑन एज नहीं बनाते आप, ब्रिक ऑन एज के ऊपर बिटुमेन के कोर्स होते हैं सीमेंट कंक्रीट में, तो ये ब्रिक ऑन एज शो करी गई है, ये वर्टिकल खड़ी ईंट। ठीक है डीपीसी सर। की जब जब आपने डीपीसी शीट बनाई थी, हॉरिजॉन्टल डीपीसी में खड़ी हाँ ईंट जी हाँ जी, ब्रिक ऑन एज नहीं बनाई थी। बनाई तो थी पर समझ नहीं आया था तब ये क्या चीज है। चलो अब आज आगे मैं इसकी डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, फिर स्टेप बाय स्टेप पता लगना सब कुछ। ये सारी फ्लोरिंग की डिटेल है। वैसे ही ठीक जैसे है आपने फ्लोरिंग की शीट बनाई थी, हर चीज वैसे ही बारीकी से बनानी है। मैं तभी बार बार बोलता हूँ, ठीक है सर। सब सारी शीटों को जोड़ देना है। क्लियर है ये? हाँ जी अब ये सेक्शनल एलिवेशन में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है सेक्शन में के अंदर समझने के अंदर तो पूछ लो। नहीं प्रॉब्लम? नहीं सर। चलो, अब ये हो गया सेक्शनल एलिवेशन। अब स्टूडेंट एक दूसरी टर्म होती है, वो होती है फ्रंट एलिवेशन। फ्रंट एलिवेशन का मतलब होता है कि फ्रंट से कैसा एलिवेशन है। एलिवेशन मतलब हमें क्या दिख रहा है फ्रंट से। सेक्शनल एलिवेशन मतलब हमने सेक्शन काट लिया तो हमें क्या दिखेगा सामने से। फ्रंट एलिवेशन मतलब हमने काटा कुछ नहीं, सामने से कैसी बिल्डिंग दिखेगी। अब देखो, ये अद्धी कटी हुई बिल्डिंग है, पीछे का हिस्सा, हाँ इसका आगे वाला पोर्शन ये है, ये वाला जहाँ पे मैं अब कर्सर शो कर रहा हूँ। हाँ जी सर। तो सामने से तो बिल्डिंग जब दिखेगी तो ये जो इसका सामने वाला फ्रंट व्यू होगा, फ्रंट एलिवेशन, सिंपल सेक्शन कोई नहीं काटा, इसे बोलते हैं फ्रंट एलिवेशन, ये वाला सिर्फ। ठीक है सर। तो ठीक। ये क्या बनाया है, फ्रंट एलिवेशन बनाया है। इसके अंदर क्या दिख रहा है, ये स्टेप स्टेप सामने से सिर्फ ये छोटा सा दिखेगा, ये स्टेप, ये वाला स्टेप है, ये वाला नीचे वाला। ठीक है, उसके ठीक है। बाद ये सारा ये क्या है, ग्राउंड लेवल और प्लेंथ लेवल है, ये क्लियर है। उसके बाद ये हाँ वाली दीवार, ये वाली दीवार है, ये पीछे सनशेड, ये सनशेड है, ये वाला सनशेड, ये वाला सनशेड है, ये दरवाजा, ये दरवाजा है, दरवाजे के ऊपर सनशेड, ये सनशेड है। इसको बोलते हैं फ्रंट एलिवेशन। हमने काटा कुछ नहीं, सामने से जो बिल्कुल फ्रंट से हमें जो बिल्डिंग दिख रही है वो ये फ्रंट एलिवेशन होता है। क्लियर है? हाँ जी सर। अब पता लग गया एलिवेशंस भी दो तरह के होते हैं, एक सेक्शनल एलिवेशन, एक होता है फ्रंट एलिवेशन। सेक्शनल एलिवेशन मतलब सेक्शन काट के, ये इसको बोलते हैं सेक्शनल एलिवेशन। और दो फ्रंट एलिवेशन जो फ्रंट से दिख रहा है। आपको क्या है, आपको ये चीज खुद इमेजिन करनी, आपको प्लान से पता लगनी चाहिए कि कैसा फ्रंट से दिखेगा, कैसा सेक्शन काट के दिखेगा। ये चीजें आपको खुद पता लगनी चाहिए, ये कोई नहीं ड्रॉ करनी है आइसोमेट्रिक। हमने सेक्शन और प्लान बनाने हैं, चाहे वो फ्रंट एलिवेशन हो, चाहे सेक्शनल एलिवेशन हो और प्लान हो। आपको सिंगल लाइन प्लान से प्लान सेक्शन एलिवेशन बनाने आने चाहिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। सर एक फिगर की सर हमने 3 डायग्राम बनानी है सर। आगे स्टेप, अगले स्टेप में पता लगेगा आपको क्या ड्राइंग क्या बनानी है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। प्लान भी बनाने हैं, सेक्शन भी बनाने हैं, फ्रंट एलिवेशन भी बनाने हैं। 3 तो मिनिमम बनाने ही बनाने हैं, उससे ज्यादा भी बनाने हैं, वो आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ जी सर।
Yes, sir. स्टूडेंट बच्चे बहुत हैं, अगर मैं नाम से लूं तो हमारे पास कन्वराज क्लियर हो रहा है, अभिषेक, सुमन, चिराग, मिनिया, इश, अमरपाल, सबको क्लियर हो रहा है? अनमोल, Yes, गगन, sir. हर्षदीप, सरबजीत, Yes, लवप्रीत, sir. उज्जवल, अनुराग, हरमन, रमन, विकास, क्लियर है सबको? ये स्टूडेंट देखो ये Yes, बेसिक sir. चीजें हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बेसिक चीजें हैं। पेपर में ये क्वेश्चन आना ही आना है, 40 नंबर का क्वेश्चन आना है। अगर ये कर लोगे पास हो जाओगे, अगर ये नहीं किया, सारा पेपर कर लिया, पास कोई नहीं होने लगेगा। ठीक है? वैसे भी आपको ये बिल्डिंग की ड्राइंग है, डिप्लोमे के बाद आपको बिल्डिंग की ड्राइंग तो आनी ही चाहिए, वो तो अंडरस्टूड है। अगर आपने डिप्लोमा कर लिया तो आपको बिल्डिंग की ड्राइंग समझ में पढ़नी आनी चाहिए, बनानी भी आनी चाहिए। अभी हम पढ़ रहे हैं ये बिल्डिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट, और ये चीजें आगे भी यूज होंगी, चौथे सेमेस्टर, 5वें, 6वें सब में यूज होनी है ये। तो ये चीजों में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लो, बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ये वाले प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो होते हैं। डिप्लोमा जो सा होता है वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है। क्लियर है ये? हाँ जी सर। अगर किसी को नहीं पता लग रहा तो पूछ लो। आगे चलूं? हाँ जी सर। Yes, sir. अब स्टूडेंट पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा? पेपर में क्वेश्चन आना है, अगर सिंगल रूम का प्लान आ गया, पेपर में क्या आएगा? ये दिख रही सबको स्लाइड? पेपर में आपको सिंपल ये रूम बना होगा, सिंपल 4 लाइनें लगी होंगी, ना उसमें डोर लगा होना है, ना विंडो लगा होना है, ना अलमीरा लगी होनी है, सिंपल 4 लाइनें बनी होंगी। उसमें रूम का साइज होगा और उसकी हाइट होगी। आपको लिखा होगा ड्रॉ इट्स डबल लाइन प्लान, फ्रंट एलिवेशन, सेक्शनल एलिवेशन, नीचे लिखा होगा प्रोवाइड डोर्स एंड विंडोज एट सुटेबल प्लेसेस, और नीचे लिखा होगा एज्यूम एनी मिसिंग डाटा सुटेबली। तो आपने सिंपल इस डायग्राम से प्लान भी बनाना है, सेक्शन भी बनाने हैं और एलिवेशन भी बनाना है। क्लियर है ये? हाँ जी सर। अब बनाना कैसे है? ये फिगर दिख रही है सबको? हाँ जी। ये है आपकी डिटेल ड्राइंग की शीट, जो कि आपने शीट नंबर 5 बनानी है। अभी तक जितना मैंने आपको समझाया वो सब इसको बनाने के लिए आपको समझना जरूरी था। अब हम इस